हम भारतीयों का एक मर्तबा फिर पूरी दुनिया में मजाक बन गया है। भारत के लोगों को हमेशा किसी न किसी वजह से दुनिया भर में तहक़ीर का निशाना बनाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, हक़ारत की निगाहों से देखा जाता है। और इन दिनों एक यूनिवर्सिटी की वजह से भारत के शहरियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और वो यूनिवर्सिटी अमेरिका या इंग्लैंड की नहीं है, बल्कि भारत की यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से मजाक बन गया है और चीन के लोगों को सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाने का बहाना मिल गया है। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी और दिल्ली से सटे नोएडा में है और बीजेपी के बहुत करीब भी ये यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अब दिल्ली में इन दोनों एआई समिट चल रही है। इस एआई समिट की बहुत ज़्यादा दुनिया भर में चर्चा है। दुनिया के 20 से ज़्यादा मुल्कों का डेलीगेशन भी इस एआई समिट में शिरकत कर रहा है। कई मुल्कों के सरबराह भी तशरीफ़ लाए हुए हैं इस समिट में। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गए थे, उस पर अलग हंगामा हुआ, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। अब ये खबर सामने आई कि इस एआई समिट में, जिसमें दुनिया के 20 से ज़्यादा मुल्कों का डेलीगेशन मौजूद है और भारत का मकसद है पूरी दुनिया को ये मैसेज देना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत का दबदबा है, भारत आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से भारत टक्कर ले रहा है। उस दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत का सर शर्म से झुका दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने काम ये कर दिया कि चीन के एक रोबोट को मंगवाया और चीन का वो रोबोट जो कुत्ता का काम करने के लिए बनाया गया था, जिसको रोबोट डॉग कहा जाता है। I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. So this is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. तो चीन से रोबोट डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने मंगवाया, ख़रीदा और वहाँ के लेबल को उसने हटाया, अपना लेबल लगाया और उसके बाद प्रगति मैदान में भारत मंडपम के कैंपस में जो एग्जीबिशन हॉल लगा हुआ है, वहाँ अपने हॉल में उसको पेश कर दिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कि ये हमारी इजादात है, ये हमारा अपना प्रोडक्ट है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में या ऑटोमेटिक मशीन बनाने की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत की यूनिवर्सिटी और भारत बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन जब लोगों ने देखा तो पता ही चला कि ये जो रोबोट है, ये रोबोट डॉग तो चीन का बनाया हुआ है। चीन में ये अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, कई सारी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर ये मौजूद है जहां इसको फ़रोख्त करने के लिए रखा गया है। और सेम वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बनाकर भारत मंडपम में लगा रखा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। जब मजाक उड़ा, लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया गलगोटिया यूनिवर्सिटी को, उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बाज़ाब्ता एतराफ़ किया, इकरार किया, अपना जुर्म माना कि हाँ, उसने चीन के ही रोबोट को अपना रोबोट बनाकर मार्केट में पेश करना शुरू कर दिया था। अब चीन का वो रोबोट डॉग महंगा बिक रहा था, इसने बिल्कुल सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया। इसको लगा कि हम कम कीमत पर बेचेंगे तो ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम रोशन होगा और देश भर के बच्चे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आना भी शुरू कर देंगे कि यहाँ सबसे अच्छी तालीम दी जाती है, यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा ज़हीन और काबिल होते हैं। हालांकि मुझे मालूम है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की क्या सच्चाई है और कितना वहाँ पर फ्रॉड होता है। बहरहाल अब हुकूमत ने भी एक्शन लिया है, कार्रवाई की है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर निकलने का आदेश दे दिया गया है। अब एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हॉल या वहाँ के एग्जीबिशन में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स की नुमाइश नहीं होगी। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीनी प्रोडक्ट को अपना जो रोबोट बता दिया। इससे जो भारत की जिल्लत हुई है, रुसवाई हुई है, हम लोगों का जो मजाक बन रहा है दुनिया भर में, इसकी तलाफी कौन करेगा? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन होगा, कोई कार्रवाई की जाएगी, इसके भी चांसेस नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों की जो आपस में लड़ाई होती है, बीजेपी के वर्करों का जो काम होता है, वही काम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। सुन रहे देख रहे, अभी हमारे विमान में भी एआई होगा और ये पाकिस्तान में एआई वाला विमान गिरेगा और पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ देगा। गांव मतलब वो वाला गांव, समझ गए?
हमारे विमान में अब एआई आएगा, एआई। ये देखो, गिर 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 एआई वाला विमान है। वो एक जगह प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं और बीजेपी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन प्रोटेस्टर्स को, उन बच्चों को पता ही नहीं कि वो क्यों प्रोटेस्ट करने आए हैं, उनका एजेंडा क्या है, और उसकी वजह से साफ पता चल रहा है कि उनको कहीं से भेजा गया, वो आ गए, उनके हाथों में प्ले कार्ड है, और बाज़ाब्ता आज तक की रिपोर्ट है, आज तक की ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुतालबा ये हो रहा है, डिमांड ये हो रही है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है, उनके जो मालिकान हैं, उनके हुकूमत से अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे ताल्लुकात है, तो कार्रवाई के इम्कानात ज़्यादा नहीं हैं। उधर मीडिया भी खबर को बहुत दबाकर चला रही है, इस तरह की खबरों को मीडिया में ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है, और वजह यह है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी उसका नाम है, नाम जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं है, उसका चांसलर कोई मुसलमान नहीं है, वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी नहीं है, वो जामिया हमदर्द नहीं है, या किसी और मुसलमान की यूनिवर्सिटी नहीं है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। मीडिया परेशान है, खबर चलाए तो कैसे चलाए। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस खबर को जामिया मिलिया के नाम से चला सकते हैं, किसी मुसलमान यूनिवर्सिटी का नाम इसको दे सकते हैं, AMU की तरफ इसको मंसूब कर सकते हैं। तो मीडिया का रवैया वाज़ेह है। मैं अक्सर बताता हूँ कि मीडिया ख़बरों में देखता है कि कौन सी खबर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा सकती है, कौन सी खबर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती है, क्योंकि मीडिया का मकसद ख़बरों को बताना नहीं, ख़बरों को दिखाना नहीं, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ निगेटिव प्रोपेगेंडा करना होता है, झूठी खबरें फैलाना होता है। यहाँ पर मुसलमान उनको चारा के तौर पर नहीं मिल रहा है, इसलिए मीडिया ने भी बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है। आपकी इस बारे में क्या राय है, सोशल मीडिया पर लिखिए, बताइए। वैसे जो मजाक उड़ रहा है AI समिट को लेकर के, वो बहुत बड़ा वाला मजाक बन रहा है। जो दलित एक्टिविस्ट है, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर लिख दिया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ तो रिजर्वेशन नहीं होता, दलितों को अलग से वहाँ कोटा नहीं मिल पाता, तब वहाँ के स्टूडेंट्स इतने नाकारा क्यों बने। जहाँ रिजर्वेशन है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बारे में कहा जाता है कि दलित स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलता है, इस वजह से मेरिट की बुनियाद पर लोगों को दाखिला नहीं मिल पाता, और वहाँ से अच्छे प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाते हैं, वहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स नहीं निकल पाते हैं। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी में तो कोई रिजर्वेशन नहीं है दलितों के लिए, तो वहाँ जो बच्चा जा रहा है, ज़हीन बच्चा जा रहा है, मेरिट की बुनियाद पर जा रहा है, अमीरों का बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है। उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी का अगर ऐसा प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है तो शर्म की बात है। और दलितों की तरफ से ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है, प्रियंका भारती RJD की नेशनल स्पोक पर्सन है, उसने इस तरह का ट्वीट कर रखा है, कंचना यादव ने कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। और इस तरह का ट्वीट अभी करने की वजह यह है कि इन दिनों OBC दलित वर्सेस अपर कास्ट के बीच में लड़ाई चल रही है। मामला है UGC का, और UGC को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया। UGC की जो न्यू गाइडलाइंस आई थी कि दलित या OBC के स्टूडेंट्स के साथ कोई अपमानजनक वाक़या पेश आएगा और अपर कास्ट की तरफ से किया जाएगा तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने हंगामा किया, ब्राह्मणों ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दिया है। अब दलितों का स्टूडेंट्स जारी है, और अपर कास्ट के लोगों की तरफ से, ब्राह्मण जर्नलिस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कास्ट की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर या धर्म की बुनियाद पर रिजर्वेशन किसी को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इकोनॉमिक की बुनियाद पर, आर्थिक स्थिति जो होती है उसकी बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कई लोगों ने इसकी मुखालफत की, उसमें साक्षी जोशी का नाम भी शामिल है। इस पर कल ही मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है और उसे ज़रूर आपको देखना चाहिए। तब इन लोगों को तंज करने का मौका मिलेगा जो लोग कह रहे थे कि भारत में जो अच्छे और काबिल इंसान नहीं पैदा हो रहे हैं, भारत में टेक्नोलॉजी जो अच्छी नहीं आ रही है, या भारत में सलाहियतमंद लोगों का जो फुकदान है, उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी में जाति की बुनियाद पर जो रिजर्वेशन मिलता है, उस बुनियाद पर एडमिशन होता है, तो काबिल बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है जो अपर कास्ट से आते हैं। तो वहीं पर इन लोगों ने तंज करना शुरू कर दिया। प्रियंका भारती ने तो एक और वीडियो ट्वीट किया, और वो वीडियो है दरअसल एक प्लेन की, किसी का एक प्लेन एग्जीबिशन हॉल में लगा हुआ है और उसको भारत की इजादात के तौर पर दिखाया गया। पता चला कि वो जो प्लेन है अजीब टाइप का बना हुआ है, उससे अच्छा तो
गांव घर में बच्चे खेलते कूदते बना देते हैं। इसलिए प्रियंका भारती ने लिखा उस वीडियो को शेयर करते हुए कि इस प्लेन का पायलट अगर कोई तलाश कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और भी चीजों पर सवाल उठ रहा है। बिहार सरकार ने भी आई समिट को सपोर्ट किया है। बिहार सरकार की तरफ से अखबारों में विज्ञापन यानी इश्तिहार दिया गया है। उसके अलावा बिहार सरकार का भी हॉल लगा हुआ है और उस पर भी लोगों ने तंज किया कि बिहार में इंटरनेट सही से नहीं चलता है, लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, डाटा सही से नहीं चलता है और बिहार एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी लेक्चर देने लगा है। नीतीश कुमार को टारगेट किया गया। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी सवालों के घेरे में हैं। दुनिया भर में बदनामी हुई। कल यानी जब 17 फरवरी को एआई समिट का इनॉग्रेशन हुआ और पहला दिन था तो देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अचानक वहां पहुंचते हैं और उनकी वजह से, सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से जितने लोग वहां पहले से मौजूद थे अचानक उन सबको वहां से हटाया गया, पूरे हॉल को खाली कराया गया और कोई रीज़न नहीं बताया गया क्योंकि इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हुआ है, दुनिया के 20 से ज़्यादा मुल्कों का वफद मौजूद है। तो उन लोगों ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि अगर वज़ीर आज़म को आना था तो पहले हमें बताया जाता, हम यहाँ पर नहीं आते, अचानक हमें धक्के मार कर भगाया गया, यहाँ से हटाया गया, हमारी बदनामी हुई, हमारी रुसवाई हुई, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो लोग वीडियोस बना रहे थे तो सिक्योरिटी वाले उनको वीडियोस भी बनाने नहीं दे रहे थे। इसके बावजूद कुछ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज़ ने इस पर रिपोर्ट बनाई है, इसको उन्होंने अपनी स्टोरी में लगाया है, बाज़ाब्ता इस पर रील बनाई है और भारत सरकार की बदनामी हो रही है। कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाया। सुप्रिया श्रीनेट ने इस पर वीडियो बाज़ाब्ता बनाई। एआई की बड़ी धूम मची हुई थी। एक एआई समिट भी ऑर्गेनाइज करी जा रही है यहीं दिल्ली में, लेकिन वो एआई समिट जो थी वो बजाय टेक एंटरप्रेन्योर्स के, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हम देखें, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की डेन और प्रधानमंत्री के फोटोशूट की जगह बन गई। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मेन हॉल को खाली करवा दिया गया? ये वो हॉल था जहां पर लोगों ने पवेलियंस या जिसको अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की जगह कहते हैं पैसे देकर ली थी, वहां से उनको निकाल दिया गया। कुछ फाउंडर्स ने तो ये तक कहा कि उनका टेक्नोलॉजी का जो सामान था वो भी चुरा लिया गया। यही नहीं, बहुत सारे फाउंडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत आई क्योंकि वहां पर एक स्टेबल इंटरनेट नहीं था। उसके बाद अगर आप गाड़ी या बाइक से आए तो चाबी फेंक दीजिए क्योंकि चाबी अंदर लाना अलाउड नहीं है। टेक समिट में कैमरा और लैपटॉप अंदर लाना अलाउड नहीं है। और यही नहीं, 4-4 घंटे लंबी लाइनें लगी हुई थी जबकि लोगों ने जो ऐप होता है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। इतने बड़े टेक इवेंट में कैश से ही पानी और खाना मिल रहा था, डिजिटल पेमेंट तक नहीं हो रहे थे। लोगों ने इस पर बहुत सारा खेद और आक्रोश जताया है और कहा है कि ये जो एआई समिट थी इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रावस था वो झलकना चाहिए था। झलका मोदी जी का रील बनाना और वहां पर सरकारी बाबुओं का आवागमन। असलियत यह है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली जिम्मेदारी थी, ऑर्गेनाइजर जो प्रमुख है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके मंत्री हमारे रील मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी मोदी जी की रील को तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसकी असल जिम्मेदारी किसकी है। अब वो इस असफलता का, इस कंफ्यूजन का, इस केओस का ठीकरा किसके सिर फोड़ेंगे? क्या राहुल गांधी जी की गलती है या पंडित नेहरू जी की गलती है? आप बताइए अश्विनी वैष्णव जी, अपनी नेक्स्ट रील बनाने से पहले। असलियत यह है कि भारत मंडपम जहां पर वो हो रहा है वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोका गया है, वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया और उसके बावजूद हमारे टेक एंटरप्रेन्योर्स अपना सिर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जगहें हमारे लिए थी, जिसको हमने पैसे देकर लिया, वहीं से हमें बाहर खदेड़ दिया गया। इंटरनेट तक का ना होना, ये कंफ्यूजन और ये केओस मोदी जी और उनकी सरकार का ट्रेडमार्क बन चुका है, क्योंकि हर चीज फोटो ऑप है, कोई चीज समिट नहीं है, फोटो ऑप है। मोदी जी की रील बनाने का नया जगह थी है और वही हुआ। टेक एंटरप्रेन्योर्स रो रहे हैं, मोदी जी ऐश से अपनी रील डाल रहे हैं। आपने सुना सुप्रिया श्रीनेट को। इसी तरह कांग्रेस के जो दूसरे स्पोक पर्सन है उनकी तरफ से आवाज़ उठाई गई और कहा गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहां पर अचानक पहुंचे थे तस्वीरें खिंचवाने के लिए, फ़ोटो शूट करवाने के लिए, और पहले से पूरी तैयारी नहीं थी, पूरी प्लानिंग नहीं थी। इस वजह से कभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, कभी कुछ और चीज़ें ब्लैक हो जाती है। अचानक क्यों वज़ीर आज़म एआई समिट में पहुंचे? उसके अलावा एआई समिट का जो मकसद और जो एजेंडा था उसमें भी कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि भारत का एजेंडा था एआई समिट के ज़रिए
पूरी दुनिया में एआई की दुनिया में भारत का दबदबा कायम करना, भारत के असर रसूख को साबित करना। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो हरकत की है उसकी वजह से भारत सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। दावा यह था कि एआई की दुनिया में भारत चीन से सबकत ले जाएगा, भारत अमेरिका से डायरेक्ट मुकाबला करेगा और यहाँ चीन के ही रोबोट डॉग को अपना रोबोट बनाकर जो बेच दिया गया तो भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ना चाहते हुए भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को वहाँ से हटाया गया है। अब आगे देखिए क्या होता है, क्या दुनिया भर की मीडिया इस पर रद्द अमल देती है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मुझे बताइए। फिर मुलाकात होगी। आप इस एआई समिट में गए थे, नहीं गए थे, उस बारे में भी हमें लिखिए। फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है, मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ज़्यादा नहीं, 99 का या 299 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके अलावा मिलत टाइम्स माह मुबारक में उम्मत सेवा ट्रस्ट के ताउन से एक प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसके ज़रिए हम 1000 गरीब फैमिली को राशन पहुंचाएंगे, इफ्तार का सामान उन तक पहुंचाएंगे, उनकी मदद करेंगे। माह मुबारक में गरीबों और ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा हमें मदद करनी चाहिए। अगर आप भी उम्मत सेवा ट्रस्ट के इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी ज़कात सदक़े की रकम यहाँ पर दिए गए QR कोड के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।